सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 421 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 63 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा इस सीरीज का होने वाला है 64th नंबर का क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी जो प्लेलिस्ट है वहां से सभी क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसकी। सो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर एस टी, जहां पे r s एंड t की हमारे पास में वैल्यूज गिवन है x y एंड z वेरिएबल में। ओके, एंड देन हमें प्रूफ क्या करना है, x del u by del x प्लस में y del u by del y प्लस में z del u by del z इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है चेन रूल पर। अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो इससे बेस्ट वीडियो, इससे बेस्ट क्वेश्चन इसको समझने का नहीं हो सकता। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरह से हम चेन रूल की हेल्प से प्रोसीड करने वाले हैं। पहली चीज तो यहाँ पे ये समझिएगा कि जो हमारा u फंक्शन गिवन है ये डिपेंडेंट फंक्शन है किस पे, r s एंड t पे। अब यहाँ पे देखिएगा r s एंड t पे ये तो डिपेंड करता है, बट हमारा जो r s एंड t भी है ये किस पे डिपेंड करता है, x y एंड z पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक चेन बन जाती है u से r s t एंड देन x y एंड z। ठीक है, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में एम करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट कर लेंगे del u by del x, देन del u by del y, देन del u by del z बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो देखो जब आप del u by del x की बात करेंगे तब आपको ये बात याद रखनी है कि हमें स्टार्ट तो u से करना है बट एंड x पे आके कर देना है। स्टार्ट तो u से करना है बट एंड x पे आके कर देना है। यानी कि आपको क्या करना है, एक स्टेप में del u by del r करेंगे एंड देन del r by del x। स्टार्टिंग किया u से, एंड किया x पे। इसी तरह से प्लस del u by del s एंड देन s भी आके किस पे एंड हुआ, x पे, तो del s by del x हो गया। इसी तरह से del u by del t एंड देन del t by del x हो गया। ये मैंने बात की del u by del x की। अब इसी तरह से आपको del u by del y कैलकुलेट करना है। तो देखो अब बात हो जाएगी कि हमें u से स्टार्ट करना है और एंड किस पे करना है, y पे एंड करना है। तो यानी कि del u by del r by del y, del u by del s by del y, del u by del t by del y। तो ये हुआ del u by del y की बात। अब इसी तरह से मैं बात करूं del u by del z की, तो मैंने ये चेन वापस से बना दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम u एंडिंग एट z, यानी कि del u by del r by del z, del u by del s by del z, del u by del t by del z। तो ये सभी आ गया सम में। अब यहाँ से हमें जो नेक्स्ट वैल्यू को टारगेट करना है फाइंड आउट करने के लिए, वो टारगेट करना है। आप एक चीज जो है यहाँ पे कॉमन आप सिनेरियो पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो वो कर रहे होंगे del r by del x, del r by del y, del r by del z। इसी तरह से del s by del x, del s by del y, del s by del z। इसी तरह से del t by del x, del t by del y एंड del t by del z। कहने का मतलब है कि r s एंड t की वैल्यू हमें गिवन है, तो r का विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जा सकता है और इसी तरह से s और t के लिए भी निकाला जा सकता है। तो हमारे पास में इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का अब आ गया है मौका। तो देखिएगा हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो पहली जो चीज है पार्शियल डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आप r का विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स है यानी कि y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं del r by del x की बात करूंगा तो टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट। अब y एंड z यहाँ पे अवेलेबल क्या है, y, तो 1 में y को मैंने बाहर रखा, x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से del r by del x की वैल्यू आई 1 में y। अब इसी तरह से del r by del y निकालेंगे तो हमारे पास में x एंड z जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से x का हमारे पास में ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे 1 में y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ गया, माइनस का 1 में y स्क्वायर, यानी कि माइनस का x में y स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह से del r by del z की बात करूंगा तो मेरे को x एंड y वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देखो x एंड y ही आया अवेलेबल ही, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो 1 का तो कांस्टेंट है और बाकी टर्म्स भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका। अब इसी तरह से del s by del x की जब निकालेंगे तो y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने के कारण ये पूरा ही कांस्टेंट है तो 0 आ गया। del s by del y में क्या करेंगे हम, z और x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 1 में z है, बाहर रखा, y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से 1 में z आ गया। इस तरह से del s by del z की बात करेंगे तो x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y है अवेलेबल तो y को बाहर रखा एंड 1 में z का विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा, माइनस का 1 में z स्क्वायर। अब देखो t इज इक्वल टू z में x है, del t by del x में क्या करेंगे, y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो z है अवेलेबल,
1 में x का विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ गया, माइनस का 1 में x स्क्वायर। अब डेल टी बाई डेल y की बात करूंगा तो x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो ये पूरा ही 0 हो गया। और डेल टी बाई डेल z की बात करेंगे तो x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 1 में x को बाहर रखा है एंड z के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। सो यहाँ से हमने 3, 3, 6, 3, 9 इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने लास्ट पेज से निकाली थी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है x से और ये लिख दिया। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकाली थी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है y से और ये लिख दिया। डेल यू बाई डेल z की वैल्यू निकाली थी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है z से, ये लिख दिया। ये क्या था, LHS था जो हमें प्रूव करना है उसका, और RHS में तो 0 है ही। तो यहाँ से अब इन सभी की वैल्यूज को हमें रख के देखना है जो हमारी 9 वैल्यूज ऊपर आई है। डेल आर बाई डेल एक्स क्या आया, 1 में आए y। डेल आर बाई डेल वाई क्या आया, माइनस का x में वाई स्क्वायर। इसी तरह से डेल आर बाई डेल z 0 आ गया। अब इसी तरह से इनकी तीनों की वैल्यू रख दी और इन तीनों की वैल्यू रख दी। अब देखो इनका मुझे सम करना है, तो आपको पहले डेल यू बाई डेल आर के लिए कॉमन निकाल के इनका सम निकाल लेना है। तो डेल यू बाई डेल आर को मैं कॉमन लेता हूँ बाहर, x मल्टीप्लाइड बाई 1 में y तो x में y, माइनस x में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई तो माइनस का x में y, और ये तो 0 है यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया तो ये भी पूरा 0 हो गया। इसी तरह से डेल यू बाई डेल s को मैंने कॉमन लिया, ये 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा y से तो y में z एंड देन ये z से ये एक z कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का y में z यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब इसी तरह से डेल यू बाई डेल टी की बात करूंगा तो यहाँ से देखो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का z में x आएगा, ये ऑलरेडी 0 है। यहाँ से प्लस का z में x आएगा तो यहाँ से ये सभी वैल्यूज कन्वर्ट हो चुकी है 0 में, जो कि क्या था, RHS था, और जो कि सेम हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। ओके सो दोस्तों यहाँ से हमने आज का जो प्रॉब्लम था चेन रूल पर बेस्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।